जो बेटा हमारे पास एक आर्टिकल है, ये छोटा सा क्विक चेक है जो हमारे पास किसके बारे में है, क्विक चेक 1.2 के नाम से है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्विक चेक जो होते हैं ये आपको फौरन आपके कॉन्सेप्ट चेक करने को हेल्प करता है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ए कहता है एक्स, कोई एक्स एलिमेंट है, उसने साथ साथ लिखते भी चले जाते हैं, बिलोंग टू ग्रुप 14, यानी कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 14 ग्रुप से बेटा ये ताल्लुक रखता है। और कौन से पीरियड से ताल्लुक रखता है, हम पीरियड की बात करें तो ये बेटा हमारे पास वो कहता है पीरियड नंबर 2 के साथ ये बेटा इसका ताल्लुक है। पीरियड कौन सा है, 2, और ग्रुप बेटा हमारे पास कौन सा है, 14 है। सबसे पहले उसने जो पूछा है हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यानी ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो बेटा फौरन ही जैसे ही आपके ज़हन ग्रुप 14 आएगा तो आप फौरन से पहले ये समझ जाइएगा कि अगर ये 14 ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये ग्रुप 14 से ताल्लुक रखता है तो इसके बेटा हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं। पीरियड 2 से ताल्लुक रखता है तो इसके शेल भी बेटा कितने हैं, 2 हैं। शेल की तादाद भी कितनी है, 2। कौन कौन से होंगे, के और एल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम किस बेस पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं सब शेल की बुनियाद पर। तो हमें पता है कि के जो है उसके पास सिर्फ S होता है, जो L है उसके पास S और P, तो फौरन ये 1S, ये 2S और 2P हो गया। अब हम सबसे पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और जैसे ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। हम पहले उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, हम पहले इसको सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। X ये हमारे पास ग्रुप 14 से ताल्लुक रखता है, 1S 2S 2P अकॉर्डिंग टू गिवन नॉलेज जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी बेसिस पे हम कर रहे हैं। कहता है ग्रुप 14 से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। एस में तो हमेशा पता ही आपको 2 आएंगे, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग है वो हमने पी में दे दिए। और जैसे अब हमें पता है कि ये 2 शेल में इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं जब 1 के अंदर फिल हुए हों, तो इसके पास भी 2। तो टोटल इनके इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास 2 2 4 और बेटा हमारे पास क्या हो गए, 2 6 हो गए। तो यानी हमें पता चल गया कि ये जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और ये सेकंड पीरियड से ताल्लुक रखता है, तो इसके पास 2 ही शेल होंगे और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर पाए जाएंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2 हो गया। तीसरा उसने सवाल किया है, कहता है कि आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, यानी वो किस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। तो अब देखें बेटा उसका वैलेंस शेल किससे ताल्लुक रखता है, पी से। तो ये बेटा किससे ताल्लुक रखता है, पी ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। और बेटा लास्ट पे उसने पूछा है आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। अब वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल से देखें, हमें पता है कि उसके टोटल इलेक्ट्रॉन यानी 2 2 4 और 2 6 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 6 ही प्रोटॉन होंगे। और यू वेरी वेल नाउन कि जिसके प्रोटॉन की तादाद बेटा 6 होगी वो बेटा हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के प्रोटॉन की तादाद बेटा हमारे पास क्या होती है, 6 होती है। ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, कहता है प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 17। अब उसने कहा है कि ऐसे एलिमेंट को प्रिडिक्ट करें, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एलिमेंट की जो पीरियड 4 से ताल्लुक रखता है और ग्रुप 17 से ताल्लुक रखता है। साथ साथ ही हम लिखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उसने कहा है कि हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारे पास किससे ताल्लुक रखता है, वो बेटा हमारे पास ग्रुप 17 से ताल्लुक रखता है, यानी उसके पास 17 से ताल्लुक रखता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। एक तो ये बात याद रखें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास कितने होंगे,
7 होंगे, क्योंकि ग्रुप 17 से ताल्लुक रखता है तो 1 7, तो हम 1 तो लिखते नहीं है, तो ये 7 है। और दूसरा उसने कहा है कि किस पीरियड से ताल्लुक रखता है, 4th, 1 2 3 और 4th पीरियड से। तो 4th पीरियड का मतलब क्या है कि उसके पास कितने शेल होंगे, 4 शेल होंगे। कौन कौन से, K भी होगा, L भी होगा, M भी होगा और N भी होगा। आगे जो डिटेल है वो हम लिख भी लेते हैं, आपको समझा भी देते हैं। अब बेटा हमारे पास K के अंदर सिर्फ S होता है, L में S और P होता है, M में बेटा S, P और D होता है, और N में बेटा हमारे पास क्या, S, P, D और बेटा हमारे पास क्या होता है, F होता है। अब बेटा ये इसको डिटेल से लिखें तो ये 1 शेल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1S हो गया, ये 2S 2P हो गया, ये 3S 3P 3D हो गया, ये 4S 4P 4D और 4F हो गया। अब बेटा हमने पहले सबसे पहले किस चीज को लिखना है, उसके वैलेंस शेल को लिखना है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। अब उसने कहा वैलेंस शेल में 7 होंगी, तो हम सबसे पहले किस चीज को लिखेंगे कि हम 4S और 4P लेंगे। क्यों 4S और 4P लेंगे, हम आप सारे भी लिख सकते हैं, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे हम उसी में फिल करेंगे। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, 4S और ये बेटा 4P। 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसको दे दिए, बाकी बच के बेटा हमारे पास कितने हैं, 5 बच के, वो इसको दे दिए। अब बेटा इससे पीछे वाले जो शेल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर उसमें थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे। क्यों चेंजेस करेंगे, मैंने एक फार्मूला बताया था, आज की ही मेरी वीडियो के अंदर वो ट्रिक दी गई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वहां से वो ट्रिक देख सकता है। वो फार्मूला स्कूल पब्लिक स्कूल वाला है, ये स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, ये ऐसे स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ये वाला फार्मूला वहां पे बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इससे पहले वाले ये सब अगर फिल्ड होंगे तो फिर लिखेंगे। तो हम बेटा जब इसको फिल करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, 1s2, ये बेटा हमारे पास क्या है 2s2, क्योंकि उसने सवाल भी पूछा है कि उस एलिमेंट जो से ताल्लुक रखता है उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर बेटा उसको ग्रुप 17 से भी वो ताल्लुक, ग्रुप 17 से ताल्लुक रखता है, पीरियड 4 से ताल्लुक रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसको आइडेंटिफाई करें, 1s2 2s2। अब बेटा आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना भी लिखें तो तब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे तो क्यों, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि पहला जो पीरियड शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तीसरे में बेटा हमारे पास क्या होते हैं, 18, और लास्ट का उसने खुद बता दिया, वैसे 32 होते हैं लेकिन उसने कहा इसमें 7 है। हम इन सब को सम अप करें तो ये बेटा हमारे पास 2 और 8 10 और 18 28 और 7 ये बेटा 35 हो जाएगा। यानी 35 उसके पास बेटा हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है 35 ही उसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, ब्रोमीन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होगा। अब बेटा हम उसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 इधर। फिर बेटा हमने क्या लिख लिया, 3s2 3p6। अब बेटा यहाँ पे जाके हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि हम पहले 4s2 को लिखते हैं, फिर बेटा हमारे पास 3d10 आता है, और फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, 4p5 आ जाता है। ये रीजन क्या था, ये रीजन n+l रूल का था। डिटेल हम किसी दिन फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में।